आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये आपको बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है ना। तो आइए हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। या तो ये वाली इस भुजा के बराबर होगी, या तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, या तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाए, समान हो जाए, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहला जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर दूरियां समान हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना। तो आइए हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसको हम लिख लेंगे। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बिंदु दी गई हैं इनका हम नाम रख देते हैं। तो हम ये जो शुरू में जो बिंदु दिया गया है इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु ए है, और इस वाले बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु बी है ये, ठीक है। और इस वाले बिंदु को नाम देते हैं, ये क्या है, बिंदु सी है, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो इस कंडीशन में हम इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर लिखिए ए बी बराबर, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 - x2 का होल स्क्वायर देखते रहिए। तो x1 कितना है, 5 है, तो 5 माइनस x2 कितना है, x2 है 6, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस प्लस लगा दिया, y1 है -2, तो -2 का -2 और फिर माइनस है, फिर y2 कितना है, y2 यहाँ पे 4 है, देखिए यहाँ पे लिया हुआ मैंने, का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5 में 6 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। या ए बी बराबर मिलेगा -1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस -6 का वर्ग हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो या हमको मिल जाएगा ए बी, जो मिलेगा वो हो जाएगा करड़ी में 37, ये जोड़ देंगे तो, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर, इसके आगे हम लिख लेंगे मात्रक, इसके आगे हम मात्रक लिख लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BC निकालना है, तो BC बराबर होगा, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 यहाँ पे क्या है 6, x2 कितना है -7, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 4, और फिर माइनस होता है यहाँ पे y2 का मान माइनस ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा 6 में 7 गया, -1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा, यानी कितना आएगा, BC बराबर मिल जाएगा आपको -1 का वर्ग 1 हो गया और 6 का वर्ग 36 हो गया, यानी कि आपको BC मिल जाएगा कितना, करड़ी में 37 मात्रक, क्या हो जाएगा 37
मात्रक मिल जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो तब इस कंडीशन में इसको x1 मानेंगे, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 मानेंगे। अब हमें क्या निकालना, AC निकालना। तो AC बराबर होगा करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 है 5, x2 कितना है 7, आप देख रहे हैं, का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है -2, y2 कितना है -2, तो -2 यहाँ पे है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी -2 लिख लिया, बीच में सूत्र में माइनस होता है और इसमें माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए -2 है यहाँ और सूत्र में माइनस है और इसका मान भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो कितना हो जाएगा, AC बराबर मिल जाएगा 5 में 7 गया, -2 का वर्ग प्लस ये तो 0 हो गया, 0 का वर्ग ना, तो AC आपको मिल जाएगा -2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 4, यानी कि AC आपको मिल जाएगा 4। तो बाहर आएगा कितना, 2 मात्रक। 4 करड़ी में होता है तो बाहर कितना आता है 2, यानी कि इसका AC का मान आ गया 2 मात्रक। ये समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब आपने देखा समीकरण 1, 2, 3 से कि AB और AC का जो मान आया था, जो बीच की दूरी आई थी AB और BC के बीच की जो दूरी आई थी वो दोनों समान थी, और AC की जो बीच की दूरी है वो क्या है, 2 मात्रक है। यानी कि यहाँ पर सिद्ध हो जा रहा है कि ये जो बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं AB का मान करड़ी में 37 मात्रक आया है, BC का मान करड़ी में 37 मात्रक है, AC जो है 2 मात्रक आया है ना। यानी कि जब हम इसका ट्रायंगल ड्रा करेंगे इस तरह से कुछ, इसका नाम ABC, ये 37 हो गया और ये भी 37 है, ठीक है, और ये 2 मात्रक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो त्रिभुज का ये वाला भुजा AB और ये वाला भुजा AC है, ये बराबर, यानी कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अतः हम कहेंगे ये जो बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये प्रूफ हो गया।